नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो मैं 33 कोट देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनके आशीर्वाद को लेकर हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सभी इंतज़ार कर रहे हैं जब वो समय आएगा जब फिर से कोई बहुत बड़ा युद्ध होगा असुरों और देवताओं के बीच में। तो वो इंतज़ार नहीं करना है, वो युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन इस युद्ध में ऐसा थोड़ी होगा कि असुर और देवता जो हैं वो एक दूसरे के सामने आके खड़े होंगे और बहुत बड़ा युद्ध होगा, ऐसा नहीं है। असुर जो हैं, जो कलयुग में नशा फैल रहा है, जैसे शराब का नशा है, हेरोइन का नशा है, ये सब जो है वो आसुरी तत्व ही तो हैं। और जो संस्थाएं, जो लोग इनका निवारण कर रहे हैं, इनके लिए कार्य कर रहे हैं, वो देवता हैं। उसी प्रकार से क्योंकि ये कलयुग है तो इसमें जादू टोना जो है वो बहुत फैलता जा रहा है, काला जादू जो है वो बहुत फैलता जा रहा है। लोग एक दूसरे को देखकर आंख ही नहीं भाते और किसी को वशीकरण करने में, किसी का मारण करने में बिल्कुल नहीं चूकते। और इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े तो उसके लिए वो कितना भी गिर सकते हैं। तो ये सारे आसुरी तत्व हैं। लेकिन जो हमारे भारतवर्ष में या फिर इस विश्व में जो गुरु हैं, जो कि लोगों को हील कर रहे हैं, उनके ऊपर किए गए जादू टोने को ठीक कर रहे हैं, उन्हें अध्यात्म की राह दिखा रहे हैं, या अच्छे काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवात्मा की सेवा कर रहे हैं, और जो जीवात्मा की सेवा करता है उसे ईश्वर प्राप्त होता है। जैसा कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, जीवात्माओं में पशु पक्षी भी हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं, जिनकी आत्मा बहुत दुखी है, जो दुख में है। तो ये लोग जो समाज का भला कर रहे हैं वो देवताओं की श्रेणी में ही आते हैं, उनमें देवताओं का ही तत्व है। और जो समाज में बुरे कार्य कर रहे हैं, जो लोगों को नशे में धकेल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे तांत्रिक हैं जो काला जादू कर रहे हैं, लोगों को चंद पैसों के लिए उनके ऊपर वशीकरण करवा रहे हैं, उनका मारण कर रहे हैं, ये सारे आसुरी तत्व हैं। तो एक तरह से दोस्तों, असुरों और देवताओं का युद्ध जो है वो शुरू हो गया है। अब हमें ये देखना है कि हम कौन सी श्रेणी में आते हैं, जहाँ हम कौन सी श्रेणी में कार्य करना चाहते हैं। अगर आप अच्छे कार्य करना चाहते हैं तो आप देवत्व गुण जिनमें है उन व्यक्तियों के मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं, उनके साथ समाज का भला कर सकते हैं। और अगर आप आसुरी तत्व वाले हैं तो नेचुरली आप नशे की ओर जाएंगे, गलत कामों की ओर जाएंगे, पैसा कमाने के लिए आप गलत कार्य करेंगे। समाज का भला तो इस तरह के लोग नहीं कर सकते। तो जो कहते हैं ना कि असुरों और देवताओं का युद्ध कलयुग में होगा एक बार दोबारा, तो वो शुरू हो चुका है, सिर्फ देखने का नजरिया है। इसी में से एक चीज है जादू टोना, यानी कि ब्लैक मैजिक, जो कि कलयुग में बहुत बढ़ गया है। और ये जो काला जादू होता है अमूमन हमारे घर के लोगों द्वारा ही कराया जाता है, हमारे अपने ही होते हैं, कोई दूर के नहीं होते। और कई बार अपने भी नहीं होते पर अनायास ही उन्हें हमारी तरक्की का दुख होता है। तो वो क्या करते हैं कि ब्लैक मैजिक करवा देते हैं, काला जादू करवा देते हैं। और उसके लिए हम लोग बहुत सारे भक्तों, साधकों और गद्दियों पे जाते हैं, बहुत सारे धामों में जाते हैं, और कुछ दिन तो इलाज कराकर हम लोग ठीक रहते हैं। लेकिन उसके बाद में फिर वही हाल हो जाता है, बिजनेस ठप हो जाता है, बिजनेस नहीं चलता, घर में कलह क्लेश बढ़ जाता है, बीमारियां घेर लेती हैं, बहुत सारे दुखों से मनुष्य जो है वो घिर जाता है। पर वो जो भगत हैं जिनके पास लोग इलाज के लिए जाते हैं, या तांत्रिक हैं जो समाज की भलाई कर रहे हैं, जिनमें देवत्व तत्व है, जिनमें आसुरी तत्व नहीं है, तो वो भी अपनी जगह ठीक हैं, वो पक्का इलाज करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो व्यक्ति एक बार आपके पीछे लग गया है, वो आपके कुटुंब में से भी कोई हो सकता है, या फिर समाज में कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो
आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो कुछ दिन के बाद वो हटते नहीं हैं। उन्होंने एक पूरे वर्ष का एक कैलेंडर बना रखा होता है, जिसमें वो कुछ कुछ मौक़ों पर, जैसे अमावस्या का दिन हो गया, ग्रहण का दिन हो गया, उस दिन वो जिसका बुरा करना चाहते हैं, जिससे शत्रुता निभाना चाहते हैं, तो वो जो है वो बार बार करते रहते हैं। तो होता क्या है कि कुछ दिन तो आपके निकल जाते हैं, फिर से वही हाल हो जाता है। ज़्यादातर उच्चाटन करवाया जाता है, वशीकरण करवाया जाता है। मारण की प्रक्रियाएं थोड़ी कम हो गई हैं अब, क्योंकि इतने योग्य गुरु नहीं रहे हैं। और होता क्या है कि व्यक्ति परेशान रहता है, उसे एक परमानेंट हल नहीं मिलता। तो गुरुओं के पास, भक्तों के पास भी कितना जाना, जा जा के व्यक्ति जो है वो थक जाता है। दोस्तों, आज जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने आपके लिए, इसी तरह के लोगों के लिए जो कि पूरा वर्ष परेशान रहते हैं, बार बार वो भक्तों के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, उनका पैसा भी खर्च होता है, इलाज करवाते हैं, और 6 महीने 5 महीने अच्छे निकलते हैं, लेकिन पुनः वही हाल हो जाता है। तो उनके लिए एक मैं प्रयोग लेके आया हूँ, माता प्रत्यंगिरा प्रयोग। और ये छोटा सा प्रयोग है, और इसको करने से आप जो है वो, आपको बार बार भगत लोगों के पास, तांत्रिकों के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने घर का हल जो है वो स्वयं कर सकते हैं। हाँ, अगर वैसे तो ये प्रयोग जो है हर प्रकार की मूठ घात, चौकी, जादू टोना की काट कर देता है। लेकिन अगर फिर भी आपको आराम ना मिले, तो मेरी हिदायत यही होगी कि आप किसी योग्य गुरु के पास, तांत्रिक के पास, ओझा के पास या भगत के पास जा सकते हैं। इससे पहले एक मैं भाव की बात करूंगा आपके साथ। बहुत सारे गुरु जो हैं वो यूट्यूब पे आ रहे हैं, और जैसे वो कोई सिद्धि या भक्ति का मार्ग भी हो तो बताते हैं, तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं बच्चों के ऊपर कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, आपको इतने दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। ठीक है, चलो, वो जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो अपनी जगह ठीक हैं। पर मैंने आज तक जितनी भी साधनाएं की, जहाँ मैंने दिव्य दृष्टि को प्राप्त किया, तो मैंने इस तरह का कोई परहेज नहीं किया, सिर्फ ईश्वर की भक्ति की है। हाँ, कुछ बातें उसमें जो थी, मैंने बाकी साधकों से मेरी अलग थी। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो इसी के बारे में बनाऊंगा कि मुझे दिव्य दृष्टि कैसे हासिल हुई। और इसमें कोई मैंने 41 दिन नीचे भूमि शयन नहीं किया, कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, बस ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। और इतना सक्षम हो गया हूं कि जैसे ही कोई व्यक्ति सामने आके बैठता है, और जैसे ही मैं थर्ड आई पे उसके बैठते ही उसके बारे में मुझे सब कुछ पता चल जाता है। थर्ड आई तक भी पहुंचने की मुझे ज़रूरत नहीं है, उसके भाव पता लगने लग पड़ते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा ध्यान लगाऊं तो एकदम मैं उसके घर पहुंच जाता हूं। उनका घर कैसा है, घर में कमरे कितने हैं, कमरे में क्या सामान रखा है, घर में कोई जादू टोना तो नहीं किसी ने करवाया, या वहाँ कोई प्रेत आत्मा तो नहीं है, वहाँ क्या हुआ था, सब मुझे पता लग जाता है। मैंने कुछ बहुत बड़े अनुष्ठान नहीं किए, कोई हवन नहीं किए, बस मैंने ईश्वर की भक्ति की है। और यहाँ तक कि माता रानी मुझे उस व्यक्ति, करने वाले व्यक्ति का पूरा हुलिया और उसका नाम का पहला अक्षर क्या हो सकता है ये तक बता देती हैं। और जब मैं लोगों से बात करता हूं तो वो अचंभित हो जाते हैं। तो क्या मैं आपसे अलग हूं? मैं भी तो आपकी तरह एक आम इंसान हूं, और हर व्यक्ति ये कर सकता है। तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो आज बहुत लंबी हो जाएगी। पर ये, इस बात का जिक्र मैंने यहाँ इसलिए किया है क्योंकि माता प्रत्यंगिरा का जो प्रयोग मैं आज बताने जा रहा हूं, वो भी भाव से ही आपने करना है। आप कोई सिद्ध योगी नहीं हैं, आप कोई बहुत बड़े तांत्रिक नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे माता रानी का मंत्र दूंगा। एक तो मंत्र बहुत मुश्किल है वो,
फिर मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको पूरा विधि विधान बताऊंगा। तो ऐसा गृहस्थ जीवन में रहने वाले व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है। तो भक्ति का मार्ग अपनाइए और अपने इष्ट की भक्ति में इतना रम जाइए, क्योंकि तंत्र जो है वो केवल भावों से चलता है, वो किसी भी मंत्र यंत्र तंत्र से नहीं चलता है। और अपने ईश्वर की भक्ति के लिए उसकी किसी फोटो, किसी मूर्ति की भी जरूरत नहीं है, किसी यंत्र की जरूरत नहीं है, किसी माला की जरूरत नहीं है, किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो केवल भाव को देखता है। तो अब अगर तो आप माता रानी के भगत हैं तब तो बहुत अच्छा है। अगर आप माता रानी के भगत नहीं भी हैं, आप किसी भी ईश्वर को मानते हैं, तो भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, क्योंकि सभी भगवान एक जैसे हैं। 33 कोट देवी देवता एक हैं। अगर आप किसी भी एक इष्ट की पूजा करेंगे तो उसके पीछे सभी जो हैं शक्तियां वो चल पड़ती हैं। ये पहले भी मैं अपनी वीडियोस में समझा चुका हूं। अगर आप भगवान शिव की पूजा करेंगे तो उनके पीछे माता पार्वती चलेंगी, भगवान गणेश चलेंगे, भगवान राम चलेंगे, भगवान विष्णु चलेंगे, माता लक्ष्मी, सब जो हैं देवी देवता जो हैं वो उनके पीछे चलेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि आप एक की पूजा करेंगे, बाकी जो है वो अपने आप उनके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, उनकी पूजा अपने आप ही हो गई समझो। तो अपनी वीडियोस में मैंने ये भी बताया है कि हमेशा एक ही इष्ट की पूजा करनी है और एक ही मंत्र का जाप करना है, और उसी से आपकी दृष्टि भी खुल जाएगी। बाकी आयामों में आपकी जो सोल है वो ट्रैवल भी करेगी, एस्ट्रल ट्रैवल भी उसी मंत्र से आप करेंगे। एक मंत्र में ही बहुत शक्ति होती है, एक मंत्र से ही, पर वो बीज मंत्र होना चाहिए, उससे ही आप सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, अगर उसके अलावा आप कोई शाबर मंत्र या कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो एक मंत्र सिद्ध होगा तो बाकी मंत्र स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं, फिर उनको आप थोड़ा सा भी जाप करेंगे तो वो सिद्ध जो है वो हो जाते हैं। तो भाव की बात यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि अगर तो आप देवी की पूजा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप किसी भी इष्ट की पूजा करते हैं तो आपने अपने इष्ट का ध्यान करते हुए अपने भावों में ही माता प्रत्यंगिरा जो हैं उनका ध्यान करना है। और ये जो माता प्रत्यंगिरा हैं जो, इनका मंदिर जो है वो चेन्नई में है, साउथ इंडिया में है, काफ़ी बड़ा मंदिर है और सिद्ध पीठों में भी आता है। माँ का जो मुख है वो सिंह के समान है और माँ के हाथ में त्रिशूल है, एक व्यक्ति का मुंड है, शंख है। तो इस तरह 4 हाथ हैं माता के और चारों में अस्त्र शस्त्रों से वो हाथ जो है वो भरे हुए हैं। सवारी माता की जो है वो सिंह सवारी है। तो आपने जब भी आपने ये प्रयोग करना है उसके लिए आपके पास 7 लाल रंग की मिर्चें होनी चाहिए। जो मिर्चें हैं वो पूरी होनी चाहिए और उसके पीछे जो डंडी होती है उसको तोड़ना नहीं है। तो आप इस प्रयोग में 7 मिर्चें ले सकते हैं, 14 मिर्चें ले सकते हैं, 21 मिर्चें ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेनी है। और अगर तो आपके घर में एक व्यक्ति पे जादू टोना बार बार किया जा रहा है तो आपने, मान लीजिए आपने 21 मिर्चें ली हैं तो पहले आपने 7 ही लेनी है और उसके सिर के ऊपर से पहले 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है और फिर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 बार क्लॉकवाइज घुमाइए और 1 बार आपने उसको एंटी क्लॉकवाइज जो है वो घुमाना है। थंबनेल पे भी माता की जो है इमेज है वो दिख रही है आपको। तो माता के इस रूप का आपने जो है ध्यान करना है और अपने इष्ट से भी गुजारिश करनी है। मान लीजिए आप माता काली की पूजा करते हो तो उनको गुजारिश करनी है कि माता प्रत्यंगिरा की शक्ति जो है वो हमें प्रदान करें। इसी प्रकार आप भगवान शिव को भी बोल सकते हैं, भगवान गणेश को भी बोल सकते हैं, क्योंकि तंत्र चलता है भावों से।
थोड़ा सा फ़र्क ये होगा कि अगर आप माता दुर्गा की पूजा करते हैं या माता काली की पूजा करते हैं तो ये शक्ति उस समय थोड़ी प्रचंड होगी, और अगर आप किसी सौम्य देवता की पूजा करते हैं तो थोड़ी सी शक्ति जो है कम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका कार्य नहीं होगा। और शक्ति है क्या? शिव और शक्ति, इससे क्या समझते हैं आप? वैसे तो माता सती, माता पार्वती को शिव की शक्ति माना गया है, लेकिन शक्ति का इस्तेमाल जब जब असुर जो है वो हावी हुए हैं, जो असुर तत्व है वो हावी हुआ है, तो उसके अनुसार देवी देवताओं ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो शक्ति को बनाया है। ये शक्ति जो है ये स्तुति द्वारा देवी देवताओं द्वारा ही बनाई गई थी। जिस तरह का कार्य था उस तरह का कार्य लेने के लिए इस शक्ति को उजागर किया गया था। तो इस प्रयोग में हमने भी उसी तरह अपने कार्य के लिए उस शक्ति को उजागर करना है अपने भावों से। तो आपने माता प्रत्यंगिरा को प्रणाम करते हुए ये प्रयोग करना है, और आप इसको फिर इन 7 मिर्चों को आप अग्नि में डाल सकते हैं, या फिर अगर आपने गैस चलाई है तो उसके ऊपर डाल सकते हैं। अब आपने, जो व्यक्ति पीड़ित है, तंत्र से ज़्यादा पीड़ित है, किसी के किए कराए से ज़्यादा पीड़ित है, तो उसके ऊपर से ये प्रयोग जो है वो साल में बार बार करना है। जैसे अमावस्या का दिन जब आता है तब जरूर करना है, या फिर कोई ग्रहण आता है तो उसमें जरूर करना है। जहाँ कोई विशेष अवसर हो जैसे दीपावली, होली, इन दिनों में आपने उसके ऊपर से जरूर करना है। और अगर लगता है कि पूरा परिवार ही ग्रसित है तो उसके लिए आप 1.25 किलो मिर्चें ले लें, और एक बार हाथ में जितनी पकड़ी जाती हैं, 7, 14, 21 से ज़्यादा नहीं लेनी। अगर आप 21 पकड़ सकते हैं तो पकड़ के पूरे परिवार को बिठाकर और अपने ऊपर से भी 6 बार क्लॉकवाइज घुमाकर, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आपने गैस के ऊपर, या फिर आप आग जला लीजिए, उसके ऊपर जलाना है। जब वो जल जाए उसके बाद में अगली जो मिर्चें होंगी उनको जलाना है। तो अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो बहुत बड़ी काट है ये, और जो व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र कर रहा होगा उसके ऊपर पलटवार हो जाएगा। अगर वो अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक समझता है, वो समझता है कि जो शक्ति मेरे में है वो किसी और में नहीं है, तो ये उसका मिथ्या भाव है, क्योंकि इस तंत्र से ऐसा पलटवार होगा कि वो जिंदगी में कभी भी संभल नहीं पाएगा। लेकिन इस प्रयोग को आप लोगों ने, जो भी मेरे बच्चे शिष्य सुन रहे हैं, इसे बहुत ज़्यादा गुप्त रखना है। जब आप ये क्रिया शुरू करेंगे, इसमें देखिए आपको कोई भी मैंने परहेज नहीं बताया कि आपने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, या फिर आपने इसमें कोई ब्रह्मचर्य का पालन करना है, या आपने भूमि शयन करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपने इस प्रयोग को करना है। और साल में आपने कैलेंडर में देखते रहना है कि कौन कौन से दिन हैं जब शत्रु जो है हमारे ऊपर हावी हो सकता है। तो ऐसे करने से पलटवार होगी। मुठघात को भी ये जो मैंने प्रयोग बताया है वो पलटवार कर देता है। अगर फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर है वो हम डिस्क्रिप्शन में देते ही हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई संदेह है वो आप पूछ सकते हैं, या फिर आपके कोई गुरु हैं या आप किसी तांत्रिक ओझा के पास जाते हैं तो अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो आप वहाँ चले जाइए। लेकिन जो आज इस वीडियो में मैंने बताया है, असुरों और देवताओं का युद्ध शुरू हो गया है, और हमें चाहिए कि हम असुरों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि जो प्रयोग मैंने आपको बताया है वो आपको सरल भी लगा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा, और आप इसकी शक्ति के बारे में भी जान गए होंगे कि ये कितना शक्तिशाली है। तो छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो दुखी लोग हैं और जो इधर उधर ढोंगी गुरुओं से ठगे जाते हैं
वो जो है इस प्रयोग को करके अपना इलाज घर पे ही कर लें। दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं अपना कीमती समय निकाल कर। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।